ऑलराइट स्टूडेंट, अब हम आएंगे वेन डायग्राम पे। तो वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम सेट्स के आपस में रिलेशनशिप को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप वेन डायग्राम को समझ जाते हैं, उसको सीख लेते हैं, तो आपके लिए सेट के क्वेश्चनों को सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है वेन डायग्राम। नाउ वेन डायग्राम में क्या होता है कि सबसे पहले हम लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट को। ये देखिए, दिस इज रिप्रेजेंटिंग माई यूनिवर्सल सेट। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं एनिमल, जैसे कि मैं कहता हूं एनिमल, तो ये यूनिवर्सल सेट है एनिमल का। ठीक है, अब देखिए एनिमल में ही कुछ ऐसे एनिमल है जो जमीन पे भी रहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक सेट बनाया लैंड एनिमल जो जमीन में रहते हैं। फिर मैंने एक और सेट बनाया जो वाटर में रहते हैं, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग वाटर में रहने वाले एनिमल। राइट, अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि एनिमल में ही कुछ जमीन में रहने वाले हैं, कुछ वाटर में रहने वाले हैं। अच्छा, कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो जमीन के साथ साथ पानी में भी रहते हैं, जो जमीन के साथ साथ पानी में भी रहते हैं। राइट, तो यहां पर देखिए मैं यहां पे दो तीन मार्क कर देता हूं। जैसे सपोज ये ए है, ए वो जानवर है जो प्योरली लैंड में रहते हैं, बी वो जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, और ये जो बीच का पोर्शन दिख रहा है ये ऐसे जानवर हैं जो जमीन के साथ साथ पानी में भी रहते हैं। राइट, इसको मैं एक नया नाम दे सकता हूं, सी नाम दे सकता हूं, या फिर मैं बोल सकता हूं कि ये एक इंटरसेक्शन है, मतलब कि ये ए इंटरसेक्शन बी करके हम इसको दिखा सकते हैं। अब देखो इंटरसेक्शन क्या है वो सब हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज है इसको बोला जाता है वेन डायग्राम। दिस इज नोन एज वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम में जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके लिए काम करना काफी आसान हो जाता है। राइट, अब देखिए यहां पर कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट। यूनियन, यूनियन को ऐसे यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज द सिंबल फॉर द यूनियन। राइट, अब देखिए इसी एग्जांपल में लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए सपोज मैंने एक वेन डायग्राम बनाया और इस वेन डायग्राम में मैंने दो सेट बनाए। सपोज दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेट ए, दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेट बी, एंड ये है यूनिवर्सल सेट। कुछ नंबर मैं यहां पे लिख देता हूं। सपोज 1 2, यहां पे 3, दिस इज 4 5 6 7 एंड 8, ये मैंने यहां पे लिख दिया। तो अब देखो अगर कोई बोले सेट ए के एलिमेंट क्या है, अगर कोई बोले सेट ए के एलिमेंट क्या है, तो क्या है भाई सेट ए के एलिमेंट? तो देखिए 1 सेट ए का एलिमेंट है, 6 है, 3 है, 7 है कि नहीं? ए के अंदर क्या क्या आ रहा है देखो, 1 6 3 7। ओके, कोई बोले सेट बी के क्या क्या है, तो सेट बी के एलिमेंट है 2 3 7 5, ये देखिए 2 3 7 5। राइट, अब कुछ ऐसे भी हैं जो कॉमन है, जो ए और बी दोनों के पास है, तो उनको हम लिखते हैं ऐसे ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन, ये जो वर्ड है ना इसे क्या बोला जाता है? इंटरसेक्शन। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कॉमन। क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉमन। तो कॉमन क्या है यहां पर? 3,7, 3,7। करेक्ट। उसके बाद अब जैसे कोई बोले यहां पर आपको कि ए यूनियन बी क्या होता है, तो यूनियन का मतलब होता है एडिशन। यूनियन का मतलब क्या होता है? एडिशन, कि आपको ऐड कर देना है, ए और बी के एलिमेंट को ऐड कर देना है। तो एडिशन बेसिकली प्लस, तो वो आपसे प्लस करने को बोल रहा है, ए प्लस बी। तो ए के एलिमेंट है 1 6 3 7 और बी के एलिमेंट है 2 3 7 5। तो क्या होगा ए यूनियन बी? तो ए यूनियन बी होगा 1 6 3 7 2 5। अच्छा देखो 3 7 ए के पास भी है, बी के पास भी है, तो दोनों को एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको मालूम है सेट रिप्रेजेंट करते वक्त एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। तो 3 7 ए के हिसाब से लिखो या बी के हिसाब से लिखना एक ही बार है। तो 1 6 3 7 2 5। राइट, तो ये जो साइन है दिस इज इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन, और ये जो साइन है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एडिशन। ऐड मतलब कि इनको आपको ऐड कर देना है। तो अगर मैं यूनियन वाइज दिखाऊं, सुनिए, अगर किसी ने बोला कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, ए यूनियन बी को शेड करके दिखाओ, ए यूनियन बी को शेड करके दिखाओ, तो ए यूनियन बी को जब हम शेड करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ए यूनियन बी का शेडिंग कुछ कुछ ऐसा आएगा। दिस इज ए यूनियन बी। किसी ने बोला ए इंटरसेक्शन बी करके दिखाओ, सपोज ये ए यूनियन बी है, किसी ने बोला ए इंटरसेक्शन बी करके दिखाओ, तो ये ए है और ये बी है। तो इंटरसेक्शन में क्या लेना होता है आपको? कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ये देखिए ये जो बीच वाला हिस्सा है दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। ऑलराइट, उसी तरीके से कुछ कुछ चीजें और है जिसको हम देख लेते हैं। जैसे कोई बोले कि ए डैश, ए डैश, ए डैश का मतलब क्या होता है? कि अदर देन ए, अदर देन ए को छोड़ करके बाकी सब। तो ए को छोड़ करके बाकी सब क्या है? 2 5 4 8। राइट,
2 5 4 8, ये ए डैश है। सिमिलरली अगर कोई बोले बी डैश, तो बी डैश क्या होगा? तो बी डैश मतलब बी को छोड़ करके बाकी क्या है? बी को छोड़ करके बाकी 1 6 8 4, 1 6 8 4, है ना। सिमिलरली हो सकता है कोई बोले कि ए यूनियन बी डैश क्या होगा? ए यूनियन बी डैश मतलब ए और बी को छोड़ करके बाकी क्या है? तो देखो ये ए है और ये बी है, इसको छोड़ करके बाकी क्या है? 8, 4, यही दो बच रहे हैं। कोई हो सकता है आपको बोले कि ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो गया? ये कॉमन 3, 7, इसको छोड़ करके, तो इसको छोड़ करके क्या होगा? 3, 7 को छोड़ करके क्या होगा? 1 6 2 5 4 8। समझ गए? अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो तो हम लोग देखेंगे ही, राइट? ओके, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक बार चाहिए तो मैं वेन डायग्राम्स को फिर से बना देता हूं, कौन कौन चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैंने बनाया ए एंड बी, ए यूनियन बी की बात जब होगी तो ये देखिए ये पूरा हिस्सा आएगा, दिस इज ए यूनियन बी, ये ए है और ये बी है। दूसरा ए इंटरसेक्शन बी अगर कोई बोले तो कॉमन लेने का, ये देखिए ये कॉमन है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस रिप्रेजेंटिंग ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा अगर कोई बोले कि ए डैश क्या होगा? ए डैश मतलब ए के बाहर वाला, ए के बाहर वाला, तो ये देखिए ये ए है और ये बी है, तो ए के बाहर वाले का मतलब ये देखिए ये पूरा ये आएगा, यहाँ पे ये जो पूरा हिस्सा है ये आएगा, ए नहीं आएगा, बाकी ए को छोड़ करके पूरा ये आएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट? ए डैश, ए को छोड़ करके। कोई बोले बी डैश क्या होगा? तो बी को छोड़ करके बाकी सब बाहर, दिस इज बी, बी को छोड़ करके बाकी सब बाहर वाली चीजें आ जाएंगी, ये देखिए दिस इज बी डैश। क्लियर? उसी तरीके से डिसजॉइंट सेट भी होते हैं। डिसजॉइंट का मतलब अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और बी से बी का कोई लेना देना ही नहीं है, इसको क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज डिसजॉइंट सेट, दिस इज नोन एज डिसजॉइंट सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर, तो ये इस तरीके से आप इसको अलग दिखाओगे। उसी तरीके से अगर कोई बोले a माइनस बी बना के दिखाओ, a माइनस बी मतलब a में आपको b के एलिमेंट को माइनस कर देने, a में से आपको b के एलिमेंट को माइनस कर देना, दिस इज a एंड दिस इज b। देखिए ये a है, a में से b के एलिमेंट को माइनस कर दो, तो आपको ऐसा नहीं लगता ये बचेगा, ये वाला हिस्सा है कि नहीं, ये वाला हिस्सा, दिस व्हाट? दिस इज a माइनस बी। कोई बोले b माइनस a बना के दिखाओ, तो ये देखिए ये a है और ये b है, तो b माइनस a मतलब ये b है, b में से आप a के चीजों को माइनस कर दो, तो b में से जब a की चीजों को माइनस करोगे ऑब्वियसली बीच वाला पार्ट माइनस होगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर? ये चीजें बचेंगी, ठीक है, ये देखो ये चीजें बचेंगी। तो इस तरीके से कुछ कुछ वेन डायग्राम्स है जो आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज, अगर कोई बोले कि हमें ए इंटरसेक्शन बी डैश बना के दिखाइए, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये ए है और ये बी है, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी ये बीच का हिस्सा है, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ, तो इस बीच वाले हिस्से को छोड़ के बाकी सब कुछ जो भी बनेगा क्या वो ऐसा बनेगा? इस बीच वाले हिस्से को छोड़ दो, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब उसको छोड़ करके बाकी सब कुछ। क्लियर है? तो क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर तो आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, लेट ए एंड बी आर टू सेट, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ बी। तो ए यूनियन बी में क्या होता है? ए के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, बी के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट होते हैं, बी के भी एलिमेंट होते हैं, तो ए और बी दोनों को ऐड कर दो, दोनों के ऐड मतलब एल्जेब्रिकल ऐड नहीं, ए के एलिमेंट को और बी के एलिमेंट को सबको एक साथ लिख दो तो ए यूनियन बी हो जाएगा। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन,
कॉमन, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है? एडिशन। यूनियन का मतलब एडिशन। जैसे हम बोलते हैं ना यूनियन, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है यूनियन? मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट आपस में जुड़ करके कंट्री बनाए हैं, राइट ना। तो ये यूनियन मतलब क्या करना होता है? एडिशन करना होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो देखो क्या बोल रखा है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ एंड ए एंड बी, राइट ना। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या लेना है? कॉमन लेना है, ठीक है। द सिंबल, अच्छा ये जो सिंबल है ये ऐसा होता है इंटरसेक्शन का, इज यूज्ड टू डिनोट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वही चीजें आपको लिखनी है जो ए में भी है और बी में भी है, दोनों में कॉमन है, बोथ ए एंड बी में मौजूद है। उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट, याद है ये आपको मैंने ए माइनस बी दिखाया था, ये देखिए यहां पे ए माइनस बी। तो ए में से बी के एलिमेंट को हटा दो तो ये जो इतना बचा दैट इज ए माइनस बी। बी माइनस ए क्या होगा? बी में से ए के एलिमेंट को हटा दो तो ये जो बचा ये प्योर बी है। अच्छा ये आप एक चीज नोटिस करो, ये जो b माइनस ए है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज प्योर b? क्योंकि इसमें ये वाला जो पोर्शन था ना, ये बीच वाला पोर्शन, ये ऐसे थे जो a को भी सपोर्ट करते थे और b को भी सपोर्ट करते थे। तो अगर आप b में से इनको भी माइनस कर दो तो ये जो बचेगा ये प्योर b बचेगा। सिमिलरली a माइनस बी, a में से b वाला ये हिस्सा माइनस कर दो तो क्या ये प्योर a बचेगा? क्या ये प्योर a होगा? राइट ना। हाँ तो अब जरा देखिए यहां पर डिफरेंस ऑफ सेट। The difference of the set A and B in this order is the set of element which belong to A but not to B, which belong to A but not to B। तो यहां पर क्या बोल रखा है कि ये जो A माइनस बी का मतलब क्या है? ऐसे एलिमेंट जो A को बिलोंग करते हैं पर B को बिलोंग नहीं करते, क्योंकि ये जो बीच वाले हैं ना, ये वाले ये वाले ये B को भी बिलोंग करते थे और A को भी करते थे। तो हमने B वालों को हटा दिया कि तुम्हारे अंदर B को लेके थोड़ा भी सपोर्ट है, हट जाए यहां से। तो जो बाकी बचेंगे A माइनस बी, ये प्योर A होंगे, ठीक है। तो याद रखना जब भी कोई बोलता है डिफरेंस ऑफ सेट तो यहां पर कुछ ना कुछ प्योरिटी आपको मिलती है, या तो प्योर A मिलेगा या तो प्योर B मिलेगा। अच्छा वेन डायग्राम 3 सेट्स का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो जब भी कोई बोलता है डिफरेंस ऑफ सेट तो ज्यादातर वहां पर आपको प्योर चीजें मिलती है अगर 2 ही सेट इन्वॉल्व है। तो अगर 3 सेट इन्वॉल्व है तो 2 प्योर मिलेगा। मान लो A B और C है, उसमें से C को अगर आप माइनस कर दोगे तो A और B रह जाएंगे, ठीक। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऑपरेशन ऑफ यूनियन को लेकर के कि देखो A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन है, सही बात है। अगर आप A प्लस बी करोगे और B प्लस ए करोगे तो बात बराबर है, A प्लस बी और B प्लस ए सेम होता है, यस। तो दिस कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। अरे भाई बात सही है ना कि अगर आप A प्लस बी को पहले ऐड कर दो फिर बाद में C के साथ ऐड करो, या फिर पहले आप B प्लस C को ऐड कर दो और फिर बाद में आप उसको A के साथ ऐड कर दो, एक ही बात है, यस एक ही बात है। उसके बाद तीसरा A यूनियन फाई, मतलब A को आप फाई से जोड़ रहे हो, फाई क्या है? कुछ भी नहीं है। A का यूनियन आप कुछ भी नहीं के साथ करोगे तो क्या आएगा? A ही तो बचेगा। A का यूनियन आप कुछ नहीं के साथ करोगे, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? जीरो। जीरो तो नहीं बोलना चाहिए, जीरो अपने आप में एक एलिमेंट है, कुछ नहीं। मेरे पास 4 रोटी थी, 4 रोटी प्लस कुछ नहीं इज इक्वल टू 4 रोटी। तो A यूनियन फाई इज A, इसको क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। उसके बाद A यूनियन A इज A, A को A से जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? आपको A ही तो मिलेगा। अब ये मत बोलना सर A प्लस A तो 2A होता है, अरे वो एलजेब्रा में होता है A प्लस A 2A। हम यहां पर बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की। A के पास अगर एलिमेंट 1,2 है, इस दूसरे वाले के पास भी 1,2 है, तो रिजल्ट तो 1,2 ही आएगा ना, क्योंकि आपको मालूम है अगर कोई चीज 2 बार मौजूद है तो आप 2 बार थोड़ी लिखते हो। इस A के पास अपना ये था 1 and 2, इस A के पास अपना 1 and 2 था, तो जो आप ऐड करने के बाद यूनियन करने के बाद जो निकालोगे उसमें भी तो 1 and 2 ही रखोगे ना, 2 बार थोड़ी ना उसमें लिखा जाएगा, क्योंकि सेट में कभी भी चीजें 2 बार नहीं लिखी जाती। उसके बाद यूनिवर्सल प्लस यूनिवर्सल यूनियन ए या यूनिवर्सल प्लस ए यूनियन के बराबर होगा, है कि नहीं। मतलब कि ये देखिए ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल और ये सेट ए है, दिस इज सेट ए। तो यूनिवर्सल को अगर ए से जोड़ोगे तो क्या आएगा? यूनिवर्सल ही तो आएगा। यूनिवर्सल को अगर ए से जोड़ोगे तो यूनिवर्सल ही तो आएगा। भाई जमीन में पाए जाने वाले जानवर को अगर आप जानवर के साथ यूनियन कराओगे तो क्या आएगा? जानवर ही तो आएगा।
करेक्ट ना। तो यूनियन यूनिवर्सल यूनियन ए, ये जो यू है दिस इज रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल का यूनियन हम अगर सेट ए के साथ करें तो यूनिवर्सल ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल में सब आ गया है भाई। जब यूनिवर्स जो एलिमेंट ए के पास है वो सारे के सारे यूनिवर्सल के पास हैं, तो रिजल्ट तो वो यूनिवर्सल का ही देगा ना, करेक्ट। हाँ, तो याद रखिए ऑपरेशन ऑफ यूनियन के ये कुछ कुछ नियम है, क्योंकि इसी के बेसिस पे फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। उसके बाद आपने इंटरसेक्शन पढ़ा था। इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन होता है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है भाई। ए और बी में जो कॉमन होगा वही बी और ए में भी तो वही कॉमन होगा। तो क्यूमुलेटिव लॉ क्या बोलता है? ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए सेम ही है, और भाई सेम ही है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ए और बी में कॉमन निकालो और फिर जो रिजल्ट आएगा उसका सी के साथ कॉमन निकालो, या फिर पहले बी और सी में कुछ कॉमन निकालो और फिर ए के साथ उसका कॉमन कुछ निकाल लो, तो एक ही बात है। यस, फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई। मुझे बताओ कुछ नहीं में और कुछ है में कॉमन क्या है? कुछ ना होना। कुछ नहीं में और कुछ है में कॉमन क्या है? कुछ ना होना। कॉमन क्या होता है? देखो जैसे कि सेट ए है, सेट ए में क्या है? जैसे देखो कोई बोले 1, 2 दो एलिमेंट है इसमें, और एक सेट बी है वो है 5। इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ नहीं। जैसे ए में देखो 1 और 2 के अलावा और क्या है? और कुछ नहीं है। एक आदमी है, उसको बोला गया था कुछ लाने के लिए, कुछ खाने का सामान लाने के लिए, और मुझे बोला गया था, मैं ठीक है दाल रोटी लेके आया, और वो कुछ नहीं लेके आया। हम दोनों में कॉमन क्या है? मुझसे पूछा गया कि तुम क्या लेके आए हो, मैंने कहा मैं दाल रोटी और कुछ नहीं लेके आया। उससे पूछा तू क्या लेके आया, वो बोला कुछ नहीं। तो मेरा कुछ नहीं और उसका कुछ नहीं मैच खा रहा है ना। मैं दाल रोटी और कुछ नहीं लेके आया और वो कुछ नहीं लेके आया, तो कुछ नहीं तो कुछ नहीं हो रहा है ना, मैच समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसीलिए कुछ नहीं इंटरसेक्शन विद ए क्या होता है? कुछ नहीं। एक और चीज, यूनियन इंटरसेक्शन ए क्या होगा? ए होगा, मानी बात है, कॉमन। अब ये देखिए यूनिवर्सल एंड ए में कॉमन क्या होगा? ए ही तो होगा। कॉमन ज्यादा कर क्या होता है? कॉमन छोटा हिस्सा होता है। एक बंदा यहां से गया, सीएसटी से निकला, कुर्ला तक गया, बाद में सेंट्रल लाइन ले लिया। दूसरा आदमी सीएसटी से निकला, कुर्ला के बाद हार्बर लाइन ले लिया। दिस इज हार्बर लाइन, दिस इज सेंट्रल लाइन। तो कॉमन क्या हिस्सा था? ये हिस्सा था ना कॉमन। तो एक लॉन्ग रन में कॉमन एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो यूनिवर्सल एंड सेट ए में कॉमन क्या निकलेगा? ए ही तो निकलेगा, क्योंकि ए छोटा है। ठीक है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन है, ए और ए में कॉमन क्या होगा? ए ही तो होगा। मैं दाल रोटी लेके आया, वो भी दाल रोटी लेके आया, तो कॉमन क्या है? दाल रोटी ही तो है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आपने कभी ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था? ए प्लस बी माइनस सी। कैसे कर सकते थे हम इसको? सॉरी, नॉट दिस वे, इसी के वे में दिखाता हूं आपको। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है ना, इसको क्या कर सकते हैं? नॉर्मली आप ऐसे करते थे ना, आपको याद होगा अलजेब्रा। तो ए पहले इसके साथ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फिर ये जो साइन है ये क्या है? यूनियन। फिर अब ए इसके साथ हो जाएगा। अलजेब्रा में भी कुछ कुछ ऐसा करते थे। फिर ये ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी दोनों बराबर होते हैं। आपको चाहिए तो मैं ये उससे भी समझा सकता हूं। देखिए यहां पर मेरे पास एक वेन डायग्राम है। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी, दिस इज सेट सी, ठीक है। यह है ए, यह है बी, यह है सी। अब इसके एलिमेंट देखो, सपोज दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सेट है यहां पर। अगर कोई बोले कि ये निकालो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले बी यूनियन सी निकालो। बी और सी का यूनियन क्या है? बी और सी में क्या है एलिमेंट? तो देखिए बी और सी में एलिमेंट क्या है? 7 2 3 5 4 6, यही है। और ए में एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। और इनमें कॉमन क्या है? सॉरी, इनमें कॉमन क्या है? ए का एलिमेंट ये है और बी यूनियन सी के एलिमेंट ये है ना। इसको डायग्राम में देखो, बी यूनियन सी में क्या है? बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट, दो बार नहीं लिखेंगे, तो ये लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है?
तो मुझे 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आया, तो मुझे इसका आंसर मिला 2 3 4। क्लियर। अब इसका देखते हैं जरा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, तो ए और बी में कॉमन क्या है 2, 3। ठीक है, यही है ना, ए और बी में कॉमन क्या है 2, 3। यूनियन ए और सी में कॉमन क्या है, ए और सी में कॉमन है 3, 4। अब इन दोनों को ऐड कर दो, जो 2 बार है वो लिखेंगे नहीं, तो 2 एक ही बार आएगा, 3 एक बार आएगा, एंड फिर 4, 2 3 4। तो देखो 2 3 4 और 2 3 4 सेम आए। क्लियर ना। तो याद रखिए कहीं पर भी अगर ये रिलेशन है, इस रिलेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, इस रिलेशन को आप इस वे में भी लिख सकते हो। क्लियर है एवरीवन। तो चलिए अब ये जो हमने समझा है इसके बेसिस पे आते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे। तो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। इन दोनों का यूनियन क्या होगा, तो यहां पर आपको बोला गया है x यूनियन y, क्या होगा इनका यूनियन। तो जो x के पास है और y के पास है लिख दो, x के पास है 1, y के पास भी है 1, फिर x के पास देखिए 1 3 5 1 2 3, तो 1 2 3 एंड 5 है ना, 1 2 3 एंड फिर 5, तो ये यूनियन आ गया। रिपीटेड नहीं लिखते हम लोग, तो 1 2 3 5। दूसरा, अब इसका देखिए ए ई आई ओ यू, ए यूनियन बी, क्या बनेगा यहाँ पे, ए है यहाँ पर, इसके पास बी है, इसके पास सी है, फिर इसके बाद ई आई ओ यू। यूनियन का मतलब क्या होता है, ऐड करना होता है, इन दोनों को आपस में ऐड करके लिख दो। उसके बाद नंबर 3 देखो, x is such that x is a natural number and multiple of 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो a है नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब 3 6 डैश डैश करके ऐसा जाएगा। और ये जो b है x is such that x is a natural number less than 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, तो 1 2 3 4 5। अब क्योंकि लेस देन 6 है तो 6 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहां पर a यूनियन b क्या होगा, तो a यूनियन b इस केस में होगा 1 2 3 4 5 और हाँ लेस देन 5, तो देखो यहां पर 5 तक आ गया, और फिर उसके बाद 6 फिर 9 फिर 12 एंड फिर ये चलता जाएगा। ठीक है, चलता जाएगा 1 2 3 4 5 6 9 12 चलता जाएगा। ये जो है ये किसका है, ये इस वाले क्वेश्चन का है। अब फोर्थ वाले को मैं इधर लिख रहा हूं, फोर्थ वाला, x is such that x is a natural number, x एक नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ा है पर 6 या 6 से कम है, मतलब 2 3 4 5 6। एंड ये जो b है x is such that x is a natural number जो 6 से बड़ा है, मतलब 7 8 9 और 10 से छोटा है, मतलब 10 इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर कोई बोले a यूनियन b यहां पे निकालने के लिए, तो a यूनियन b क्या होगा, तो a यूनियन b होगा 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। उसके बाद नंबर 5, a है 1 2 3 और b है 5, a 1 2 3 है और b 5 है, तो a यूनियन b में क्या होगा, तो 1 2 3 एंड 5 बोल सकते हैं। 5 का मतलब कुछ नहीं है, अब जब कुछ नहीं है तो वो लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। अच्छा बाय द वे, जैसे कि मैंने बोला लिखने की जरूरत नहीं है, तो इतने पे एंड कर दो। ठीक है, अब आंसर चेक करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 1 2 3 5 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ABCEIOU, ABCEIOU। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 1 2 3 4 5 6 9 12 15 एंड सो ऑन। ठीक है, बराबर वही है। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड क्वेश्चन नंबर 5 1 2 3। ठीक है, ओके
हाँ, इस लास्ट वाले के लिए एक फॉर्मूला है, आप ये भी बोल सकते हो, ए यूनियन फाई इज ए यूनियन फाई क्या होता है, ए। ये इस लास्ट वाले के लिए आप लिख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए बी बी ए बी सी इज ए सबसेट ऑफ बी। ए के पास ए बी है और बी के पास ए बी सी है, क्या ये ए सबसेट है? यस। व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी क्या होगा? तो चलिए यहीं लिख देते हैं ए यूनियन बी, या नीचे लिख दूं, चलो यहां पे लिख देते हैं आंसर 2, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड वाले का। हाँ, तो ए यूनियन बी क्या होगा यहाँ पे? तो ए यूनियन बी होगा ए बी सी ओनली। ठीक है। तीसरा, ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। व्हाट इज द ए यूनियन बी? क्योंकि ए सबसेट है बी का, तो इस हिसाब से अगर आप ए यूनियन बी करते हो तो वो बी के ही तो बराबर आएगा, है कि नहीं? ए बी से छोटा है, बी बड़ा भाई है, ए छोटा भाई है, तो छोटे भाई की इंफॉर्मेशन को अगर बड़े भाई की इंफॉर्मेशन से जोड़ दें तो बड़े भाई की इंफॉर्मेशन की तो बराबर वो आएगी, क्योंकि बड़ा भाई बोलेगा भाई जो तेरे को पता है वो मेरे को भी पता है, तो अगर तू नहीं भी होगा तो भी इंफॉर्मेशन उतना ही होगा जितना मेरे पास है, इसलिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। उसके बाद चौथा, ए है 1 2 3 4। अच्छा, चौथे के कई सारे पॉइंट्स हैं। नंबर 1, बी है 3 4 5 6, फिर सी दे रखा है, डी दे रखा है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ए और बी को ऐड करो, तो ए और बी को ऐड करने पर कितना आएगा? तो ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये ए यूनियन बी आया। उसके बाद नंबर 2, ए यूनियन सी, ए और सी को ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 5 6 7 8। उसके बाद तीसरा, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी क्या होगा? बी और सी को आपस में ऐड कर दो, तो 3 4 5 6, ये तो है ही, 3 4 5 6, बी यूनियन सी 3 4 5 6 7 8। नंबर 4, बी यूनियन डी, बी और डी को ऐड कर दो, बी और डी को ऐड करोगे तो क्या होगा? 3 4 5 6, 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10, 7 8 9 10। क्लियर? ये चार हो गए। पांचवा भी चलो कर लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या बनेगा ये? ए यूनियन बी यूनियन सी, सबको ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करेक्ट, ये है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार इनको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा था? क्या ए बी का सबसेट है? यस, ए बी का सबसेट है, और ए यूनियन बी क्या आने वाला है? ए बी सी आने वाला। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में ए यूनियन बी क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में ए यूनियन बी क्या होगा? बी के बराबर होगा, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन सी 1 2 3 4 5 6 7 8, बी यूनियन सी 3 4 5 6 7 8, बी यूनियन डी 3 4 5 6 7 8 9 10, ए यूनियन बी यूनियन सी 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्चुअली ये ए यूनियन बी यूनियन सी है ना, मैंने इसमें डी भी ऐड कर दिया गलती से। हाँ, तो ये जो 8 तक ही आएगा, राइट, क्योंकि सी तक ही है ना, 8 तक ही ये आएगा। अच्छा, मैं ये आंसर क्यों चेक कर रहा हूं? इसीलिए मैं चेक कर रहा हूं। अभी अगर ये नॉर्मल क्लास चल रही होती
तो बच्चों ने बता देना था, सर 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 वो गलती से आपने डी भी ऐड कर दिया। वो तो मेरे को ध्यान आता, अच्छा ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते मैंने गलती से डी ऐड कर दिया। लेकिन अब क्या है, कोई दिखाने वाला है नहीं, तो इसके लिए जब हम आंसर चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है कि अच्छा मैंने गलती से इसमें यहां पर ये लिख दिया है। ओके, आप लोग भी घर में जब भी करेंगे तो आंसर को चेक करना मत भूलना। क्लियर है? तो ए यूनियन बी यूनियन सी तक ही जाना था, मैंने गलती से डी ऐड कर दिया था इसमें, तो सी तक ही आपको जाना है। तो देखिए ये आ गया, राइट। अब मिटा दें इसको, आगे बढ़े 6 पे आते हैं। 6th क्वेश्चन, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। मुझे लगता है अब तो आप समझ गए होंगे यार, ए बी और डी को ऐड कर दो। हाँ, अभी कलर मार्किंग में सही रहेगा, मालूम पड़ जाएगा इजीली कि किसको करना है ऐड। 6, फिर उसके बाद 7 8 9 10, ठीक है, ये ए यूनियन बी यूनियन डी। उसके बाद लास्ट वन, बी यूनियन सी यूनियन डी। अब यहां पर बी यूनियन सी यूनियन डी, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट। बस ए यूनियन बी यूनियन डी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद द लास्ट वन 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं आगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर ऑफ सेट इन क्वेश्चन 1 अबव। अच्छा जी, क्वेश्चन 1 में इंटरसेक्शन आपको निकालना है, तो जी क्वेश्चन नंबर 1 में इंटरसेक्शन आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं x इंटरसेक्शन विद y। अब इंटरसेक्शन का मतलब तो आप जानते हैं, कॉमन। तो 1 3 5 में और 1 2 3 में कॉमन क्या है? क्या ये 1 है? 1 है। 2 3 नहीं, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा इसका? 1। सेकंड वाले का देखो, ए आई ओ यू, ये ए इसके पास भी है, ए इसके पास भी है, बी सी, बस। तो सेकंड वाले में ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर क्या आएगा? ओनली ए आएगा। तीसरा वाला देखिए, 3 6 9 12 इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5। तो देखिए कॉमन क्या है यहाँ पर? 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 4 5, बस। तो इसके पास भी तीसरे वाले का ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल के आ रहा है? ओनली 3 निकल के आ रहा है। दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 4। अच्छा, 4 में क्या है? 4 वाले का हमने सॉल्व किया था कहाँ पे? x इज अ नेचुरल नंबर जो कि 1 से, अच्छा 6 वाला ये लिखा है ना, 1 से बड़ा है पर 6 से कम है, तो 2 3 4 5 6, और दूसरा नेचुरल नंबर 6 से लेके ये। तो कॉमन क्या है यहाँ पर? 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ नहीं। तो 6th वाले में a इंटरसेक्शन b इज 5, कुछ नहीं है। एंड 5th वाले में a है 1 2 3 और b है कुछ नहीं, तो a इंटरसेक्शन विद नथिंग, तो क्या आएगा? नथिंग, है कि नहीं? a और b में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 था ये, हाँ। तो 5 का पहले का आंसर 1 1 3 5 1 2 3, 1 3 5 1 2 3। तो कॉमन क्या है यहाँ पर? 1 3 5 1 2 3 में 1 3, अरे एक सेकेंड, ये 3 भी तो है, ये दिखाई क्यों नहीं दिया? ये 3 भी है, हाँ बच्चों इसको ठीक कर लो, ये 1 3 भी है। अब अकेले क्लास में पढ़ाने की यही प्रॉब्लम है कि कहीं पर थोड़ा सा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो कोई बताने वाला नहीं रहता, ठीक है, इसलिए आंसर चेक करना जरूरी है। तो चलिए पहले वाले का 1 3, उसके बाद दूसरे वाले का a करेक्ट, तीसरे वाले का 3 करेक्ट, चौथे वाले का a इंटरसेक्शन b, चौथा वाला a इंटरसेक्शन b 5 करेक्ट, पांचवा वाले का 5 करेक्ट। ठीक है बच्चों, लोग समझ में आया ना? a इंटरसेक्शन b में क्या लेना है? a और b में कॉमन। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तो 5th वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब 6th वाले पे आते हैं। a है
3 5 7 9 11, बी है 7 9 11 13, सी ही दिया है और डी दिया है आपको। अब आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के 1 का ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन। तो भाई ए और बी में कॉमन क्या क्या है? मुझे लगता है ये काम आप बहुत इजीली कर लोगे। ए और बी में कॉमन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में कॉमन क्या है? 7 यहां भी दिख रहा है, 7 मुझे यहां भी दिख रहा है, 9 यहां दिख रहा है, 9 यहां दिख रहा है, 11 यहां दिख रहा है, 11 यहां पे, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आंसर आ जाएगा आपका 7 9 11। करेक्ट हो गया ये फर्स्ट वाला। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या निकाल लोगे? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अच्छा ये वाला 3 वाले का करा देता हूं मैं, ये थर्ड वाले का, सेकंड वाला आप लोग कर लोगे। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, मतलब इन तीनों में कॉमन क्या है? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये ए है, ये सी है एंड ये डी है। इन तीनों में कॉमन क्या है? तो इन तीनों में कॉमन क्या है भाई? तीनों में होना चाहिए वो 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 इन दो में है पर उसमें नहीं है। तो मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब ये आ जाएगा 5। दिस इज 5, कुछ भी नहीं है कॉमन, राइट। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ये सेकंड वाला था, नहीं थर्ड वाला था ना, हाँ तो कुछ भी नहीं है, 5 है। ये भी कर लोगे, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी भी कर लोगे। अच्छा इसका देखो जरा 6th वाले का, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ए के एलिमेंट लिख लो। ए के एलिमेंट क्या है यहाँ पर? 3 5 7 9 11, राइट। इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी, बी और सी को ऐड कर दो। तो बी और सी को जब आप ऐड करते हो तो निकल के आता है 7 9 11 13 एंड फिर 15 भी निकल के आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? 3 है नहीं है, 5 है नहीं है, 7 है 9 है 11 है। तो इसका मतलब जो इसका आंसर निकल के आएगा दैट विल बी 7 9 11। तो 6 का आंसर है 7 9 11। डन, 7 9 11। और कौन सा करके बताऊं? ए इंटरसेक्शन डी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी इसी तरीके से है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको एक काम करते हैं, 9th वाले को सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन। तो भाई ए और बी में क्या कॉमन है? देखो ये क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है ना, मतलब ए और बी में कॉमन क्या है? 3 है नहीं है, 5 है नहीं है, 7 है 9 है 11 है। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन आया वो आया 7 9 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अच्छा बी और सी को ऐड कर दो। यूनियन का मतलब क्या हो गया? ऐड कर दो। तो किसको ऐड कर दो बोला है? बी यूनियन सी को, बी यूनियन सी। अच्छा बी यूनियन सी क्या है? यहां पर किया था ना, बी यूनियन सी है 7 9 11 13 एंड 15। ये क्या है? बी यूनियन सी। अच्छा अब इनमें कॉमन क्या है? 7 कॉमन है 9 कॉमन है 11 कॉमन है। सो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 7 9 11। 7 9 11। क्लियर? दिस इज योर 9th क्वेश्चन, 9th पार्ट। तो 9th पार्ट 7 9 11, राइट। सिमिलरली क्या ये वाला भी हिस्सा हो जाएगा? पहले ए यूनियन डी निकालिए, फिर बी यूनियन सी निकालिए, उन दोनों में कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये कर लीजिए आराम से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये जो सेट ए बता रखा है ये नेचुरल नंबर बता रखा है, मतलब 1 2 3 4 5 डैश डैश। बी बता रखा है, बी x is such that x is an even natural number 2 4 6 8 डैश 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 करके चलता जा रहा है। c बता रखा है x is such that x is an odd natural number 1 2 3 4 डैश 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 डैश। एंड d बोल रखा है x is such that x is a prime number
2 3 5 7 11 इस वे में चलेगा। अब सबसे पहला वाला क्वेश्चन आपसे बोल रखा है ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए और बी में क्या कॉमन है। तो क्या कॉमन है भाई, ए और बी में 2 कॉमन है ना। ए इंटरसेक्शन बी क्या कॉमन है, 2 4 6, तो क्या कॉमन है 2 4 6 8 डैश डैश डैश, यही कॉमन है। उसके बाद सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन सी निकालिए, तो ए और सी में क्या कॉमन है 1 एक सेकेंड, हाँ सी बोल रखा है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो बच्चों एक सेकेंड इसको ना, हाँ एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड में क्या आएगा, ऑड में आता है 1 3 5 7 डैश डैश डैश। हाँ एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, नेचुरल नंबर सही है, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 एंड प्राइम नंबर 2 3 5 7 9। ठीक है, दूसरा बोल रखा है ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन क्या है, ए और सी में कॉमन क्या है 1 है, 1 के बाद क्या है 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, सो ऑन। तीसरा ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कॉमन क्या है 2 3 5 7 9, ए इंटरसेक्शन डी, डी में कॉमन 2 3 5 7 9 डैश डैश डैश, 9 नहीं सॉरी, डी में 9 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कॉमन बोला है ना, तो प्राइम नंबर ही आएंगे यहाँ पे, क्योंकि डी रिप्रेजेंट करता है प्राइम नंबर, तो वहां पर भी आपको प्राइम नंबर ही देखने मिलेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन किया है, तो बच्चों मुझे लगता है कि अब आप इजीली इसको कर लोगे, है ना, क्योंकि सब तो वैल्यूज लिखी है, कॉमन कॉमन लिखते रहो, तो ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। बेसिकली अगर उनमें हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालें और कुछ ना निकले, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5 दैट मींस ए एंड बी आर डिसजॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, इनमें से कौन से पेयर ऑफ सेट डिसजॉइंट है। पहला वाला ये देखिए, ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला बोल रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और दूसरा वाला यहां पर बोल रखा है x is such that x is a natural number where x greater than equal to 4, 4 5 and less than equal to 6। तो क्या ये डिसजॉइंट है, नहीं, क्योंकि इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, तो क्या ये डिसजॉइंट है, नो नो नॉट डिसजॉइंट। उसके बाद दूसरा ए ई आई ओ यू, ई इसके पास भी है, ई इसके पास भी है, डिसजॉइंट है, नो। तीसरा x इज एन इवन इंटीजर, x इज एन ऑड इंटीजर, तो क्या ये डिसजॉइंट है, यस। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला वाला में 4 आ रहा है, कॉमन है ना, तो डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट। सेकंड वाला सेकंड वाले का क्या बोल रखा है, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ ए आई ओ यू, ओके, डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट है ये, यहाँ पे डिसजॉइंट दे रखा है बट इट इज नॉट अ डिसजॉइंट, मतलब बुक में भी प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रही है मुझे। ए एंड बी आर डिसजॉइंट, यस डिसजॉइंट, तो जिसमें कॉमन आएगा वो डिसजॉइंट नहीं है, और जिसमें कॉमन, देखो कॉमन है ना, अगर कॉमन मिल रहा है आपको तो डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों में देखो, इवन इंटीजर ऑड इंटीजर कोई रिलेशन ही नहीं है, अलग अलग है, इवन इंटीजर अलग है और ऑड इंटीजर अलग होते हैं, और ये नंबर सिस्टम में आते हैं, तो ये डिसजॉइंट है। लास्ट वाला इज अ डिसजॉइंट, ऊपर वाले दोनों इज नॉट डिसजॉइंट क्योंकि उसमें कॉमन आ रहा है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। कुछ एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं। सॉल्यूशन 9 का फर्स्ट वाला आपको बोल रखा है ए माइनस बी करने के लिए, ये देखिए ए माइनस बी, तो आप क्या करेंगे, ए में से बी को माइनस कर देंगे, ए में से बी को आप माइनस कर देंगे। अब ए ये है और ये बी है,
तो ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में अपीयर होते हैं, मतलब कॉमन वालों को माइनस कर दो जो बी के पास है। बी के पास 4 है, यहाँ कहीं 4 दिख रहा है नहीं। बी के पास 8 है, यहाँ 8 दिख रहा है नहीं। बी के पास 12 है, यहाँ 12 दिख रहा है, हटा दो। बी के पास 16 दिख रहा है, यहाँ कहीं 16 है नहीं, यहाँ 20 दिख रहा है नहीं। तो इसका मतलब a माइनस बी में क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो b के पास हैं वो यहां से उड़ा दो। तो क्या आंसर आएगा, 3, 6, 9, 15, 18, 21। ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाला a माइनस सी। ओके, अब क्या करना है, a में से ऐसे एलिमेंट्स को गायब कर देना है जो c के पास है। c के पास 2 है, a के पास है नहीं है। c के पास 4 है, a के पास नहीं है। c के पास 6 है, हटा दो a में से। c के पास 8 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 नहीं है, 12 हटा दो। 14 नहीं है, 16 नहीं है। तो a माइनस सी का आंसर क्या आएगा, 3, 9, 15, 18, 21। क्लियर? दिस इज योर नंबर सेकंड। कोई और एक ले लेते हैं रैंडमली। चलो 10th वाला ले लेते हैं। 10th वाला d माइनस बी। इस बार d में से b को माइनस कर देना है। तो ऐसे एलिमेंट जो b के पास हैं उनको d में से हटा दो। 4 नहीं, 8 नहीं, 12 नहीं, 16 नहीं, 20, हाँ ये हटा दो। तो d माइनस बी क्या होगा, d माइनस बी होगा 5, 10, 15। डन। आई थिंक बाकी आप कर ही सकते हो, फिर भी इनको चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 के पहला, दूसरा और 10वां। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला, 3, 6, 9, 15, 18, 21। ठीक है, a माइनस सी। तो 3, 9, 15, 18, 21। 10वां 5, 10, 15। ठीक है, करेक्ट ना, समझ में आ गया आपको? ये 15 है, याद रखना है, ये 15 है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। इफ x इज ABCD, y FBDG, फाइंड x माइनस y। अरे फिर से वही चीज हो गई यहां पे। सॉल्यूशन 10th नंबर 1, x में से y को माइनस कर दो। x में से ऐसे एलिमेंट उड़ा दो जो y के पास है। y के पास f है, इसके पास है नहीं, इसके पास b है, ये b उड़ा दो। इसके पास d है नहीं, हाँ d है ना, d भी उड़ा दो बस। तो x माइनस y क्या निकल के आएगा, a कॉमा सी। a कॉमा सी। याद रखना ये जो पहला वाला रहता है ना, उसमें से उड़ाना होता है, पहले वाले में से उड़ाना होता है दूसरे वाले के एलिमेंट। क्लियर? सिमिलरली y माइनस एक्स। अब यहां पर y माइनस एक्स पूछा गया है, तो y माइनस एक्स क्या होगा, y में से वो एलिमेंट उड़ा दो जो x के पास है। तो क्या होगा, x के पास क्या है, b उड़ा दो, d उड़ा दो बस। तो इसका आंसर क्या आएगा, f कॉमा g। बस, डन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10th का पहले का आंसर AC है, दूसरे का आंसर FG है, तीसरे का तो कर ही लोगे, x इंटरसेक्शन y। अच्छा, इंटरसेक्शन बोला है ना, चलो इंटरसेक्शन कर ही लेते हैं। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन। x और y में कॉमन क्या है, b दिख रहा है, b दिख रहा है, d दिख रहा है, d दिख रहा है बस। तो क्या आंसर आएगा, b कॉमा d, b कॉमा d। तो b कॉमा d, यस। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। रियल नंबर आपको मालूम होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, रियल नंबर दो कैटेगरी में मौजूद है। एक है रैशनल नंबर और दूसरा इररेशनल नंबर। ठीक है, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, इसको q से रिप्रेजेंट किया हुआ है, देन व्हाट इज r माइनस q। तो रियल में से अगर आप इन q को माइनस कर दो, रियल में से अगर q को माइनस कर दो तो बचा क्या, इररेशनल नंबर। तो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी इररेशनल नंबर। इसका आंसर क्या आएगा, इररेशनल नंबर। ठीक है, तो क्लास 11 सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, सेट ऑफ इररेशनल नंबर। हाँ, इसको पूरा लिखना,
सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सिर्फ इरेशनल नंबर मत लिखना, इसको लिखना है ऐसे, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, पर मुझे दिख रहा है कि इसमें 3 कॉमन है, तो ये क्या है? ये दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट है ये, क्योंकि डिसजॉइंट होता तो कुछ भी कॉमन नहीं आता, पर कॉमन है। ए आई ओ यू डिसजॉइंट सेट है, नहीं भाई, इसके पास ए दिख रहा है, इसके पास भी ए दिख रहा है, मतलब ये फॉल्स है। 2 6 10 14 3 7 11 15 कॉमन है कुछ भी नहीं, तो ये ट्रू है। 2 6 10 3 7 11 डिसजॉइंट, दिस इज ट्रू। तो 2 फॉल्स 2 ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। डन? ऑल राइट, सो दैट वाज योर एक्सरसाइज 1.4।